2 देखिए क्या कर रहा है, एक मेहराब परवलय के आकार का है और इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है, यानी वाई अक्ष होगा। चलिए यहाँ पर मैं फिगर भी बनाते चलता हूँ, ठीक है, इस तरह से अच्छा रहेगा। एक्स एक्सिस ये हम लोग ले लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर दर्शा देते हैं एक्स, इधर आपका एक्स डैश, इस पर हम लोग वाई ले लेते हैं और यहाँ पर वाई डैश ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग जो मेहराब है वो बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसका समीकरण तो आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यही ना होगा, इसी फॉर्म में ना होगा क्योंकि वाई एक्स धनात्मक दिशा में है। चलिए देखिए यहाँ पर मेहराब 10 मीटर ऊंचा है, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है, अगर मैं इसे यहाँ मिला भी देता हूँ, चलिए ना, ठीक है। तो टोटल ऊंचाई कितनी दी हुई है 10, ये पहले मिला दिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि और आधार में 5 मीटर चौड़ा है, ये यहाँ आधार में कितना चौड़ा है 5 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ टोटल 5 मीटर है। तो अगर मैं इसे कोई बिंदु ले लूँ, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसको P और यहाँ पे Q, तो Q का निर्देशांक कहूँगा तो यहाँ से यहाँ आधा होगा ना, ये टोटल 5 है तो ये 5/2 हो जाएगा, और वाई नियामक तो 10 ही रहेगा, यानी कि 5/2, 10 Q का निर्देशांक हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यह परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा। अच्छा, इसका शीर्ष ये होगा, तो शीर्ष से 2 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ये चौड़ाई कितनी होगी यही बतानी है, ये चौड़ाई कितनी होगी 2 मीटर दूरी पर, यही हमें बतानी है, ठीक है। तो ये हमें दूरी यहाँ पर ज्ञात करनी है, तो इसे हम लोग ए बी मान लेते हैं, ठीक है, ए बी यहाँ मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो परवलय है, परवलय वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में है, धनात्मक दिशा में है, धनात्मक दिशा में है, वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में है, तो परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, परवलय का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4ay, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने ये जो चौड़ाई इसकी PQ है उसको हमने 5 मीटर लिया है, ये ना लिया हुआ है। अच्छा, तो इसका आधा हमने ये 5/2 ले लिया, ये 10, तो यहाँ Q का निर्देशांक क्या गया है 5/2, 10, तो हम लिखते हैं कि चूंकि Q जिसका निर्देशांक है 5/2, 10 परवलय पर स्थित है, परवलय पर स्थित है, तो ये उसको संतुष्ट करेगा, तो x का मान ये y का मान 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू में 4a गुना में 10, ठीक है। तो यहाँ 25/4 और बराबर में 4a गुना 10, यानी कि 40 से लिख सकते हैं, इसको जाते हैं इधर, तो a इक्वल टू में हो जाएगा 25/4 गुना में 40, ये ना हो जाएगा। 5 से काट देते हैं इसको 5 बार में और इसको काट देते हैं 8 बार में, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा a इक्वल टू में 5/32, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम लोग b के निर्देशांक की बात करें क्या, तो ये यहाँ से यहाँ तक की अर्ध लंबाई यानी x का मान यहाँ पर हम लोग, ठीक है, कुछ ले लेते हैं, मान लो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं या नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, या चलो ये ले लेते हैं, अर्ध लंबाई इसकी l है, तो x नियामक ये हो जाएगा और y नियामक 2 हो जाएगा। चूंकि परवलय के शीर्ष से, परवलय के शीर्ष से 2 मीटर ऊपर परवलय की चौड़ाई क्या है AB है, ठीक है, AB है,
मान लिए हमने क्या यहाँ पर कि AB की अर्ध लंबाई क्या हमने लिया है, L है। तो यहाँ B का निर्देशांक निकल गया। तो B जो है, चूंकि B जिसका निर्देशांक है L और 2 परवलय पर स्थित है, ये उसको संतुष्ट करेगा। तो परवलय आपका क्या था, एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4a/, तो एक्स की जगह पे एल का स्क्वायर इक्वल टू 4, ए का वैल्यू 5/32 और गुना में वाई का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 8 बार में कट जाएगा, 4×8 = 32 और 2 से इसको कर देंगे, यानी L का मान आ जाएगा √5/2, यही ना। तो √5 का जो वैल्यू होगा वह 2.236 तक ले सकते हैं, और बाई में कर देते हैं हम लोग 2, तो यहाँ से आ जाएगा ये 1.118। तो अर्ध लंबाई हो गई। तो अगर हम लोग AB की बात करें तो AB की लंबाई क्या हो जाएगी, 2 गुना में L, यानी 2 गुना 1.118। ठीक है, तो अब इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कितना आ जाएगा जी, 1 क्या है यहाँ पर 118 है, और गुना कर देना है 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.236 मीटर। समझ गए। चलिए